हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कक्षा 4 के वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा हिंदी का जो रियल पेपर 10 अप्रैल को होने वाला है। 8 अप्रैल का आपने जो पेपर देखा था पर्यावरण अध्ययन का, वो कंप्लीट फंसा होगा, आपने अच्छी तरह से मिला लिया होगा। चलिए, इसी प्रकार आपको यह भी 100% आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो इतनी जानकारी पता ही आपको, अच्छी तरह से चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है, प्रार्थना कविता के अनुसार कवि किसका उपकार मान रहा है? तो प्रभु का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, द्वितीय क्वेश्चन लिखा हुआ है, रम्मू को तीसरे डिब्बे में क्या मिला? तो रम्मू को तीसरे डिब्बे में यहाँ पर मिर्ची या मैदा, तो यहाँ पर मिर्ची मिली थी। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम बगीचे में शोर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, पॉलीथीन का उपयोग के लिए हमें क्यों मना किया जाता है? तो प्रदूषण रोकने के लिए किया जाता है मना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से पूर्वोक्तम शब्दों की जोड़ी है, तो यहाँ पर चहल पहल इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो यहाँ पर कूड़े कचड़े के डिब्बे में, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया गया, हमें शाला के निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पर अनुशासन के लिए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद रहेगा 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है बच्चा माँ के साथ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चैन की नींद सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र सोना। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद आगे रहेगा, गांधी जी ने बचपन में ऐसा नाटक देखा था। ठीक है, यहाँ पर गांधी ने बचपन में नाटक देखा था, तो कौन सा नाटक देखा था? तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। तो इसके बाद आगे देखेंगे, तो आपने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आपका 11 से जो 20 तक के 3-3 अंक में प्रश्न आने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में लिखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि क्यों वापस की? तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि क्यों वापस की? इसके बाद 12वां क्वेश्चन दिया गया है, रक्षाबंधन का त्यौहार आप कैसे मनाते हैं? लिखिए। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो आपने अच्छी तरह से लिख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कीर्ति शब्द का क्या आशय है? तो यहाँ पर कीर्ति शब्द का आशय आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे भी आप देख लीजिए। कीर्ति शब्द का आशय या अर्थ यश नाम होना, यदुगान होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14, नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती है। इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दिया गया आपका 14 के बाद 15वां क्वेश्चन, तो सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी आपको 14 के बाद 15वें क्वेश्चन पर मिलानी है। तो चलिए, यहाँ पर माखन मिश्री, यहाँ पर दाल रोटी दूध मिलाई खेल खिलाड़ी कदम्ब का पेड़। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको मिला लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से मिला हुआ है। तो ये 16वां क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, इसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका आगे आपको आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर मन का आपा खोए से आप क्या समझते हैं? मन के आपा खोए से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो सामने वाले को यहाँ पर छन्ने से अच्छा लगे, सुनने से अच्छा लगे और उन्हें खुश की अनुभूति हो। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 16वें के बाद 17वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी मुरझाए हुए पौधे को देखकर आप उसे बचाने के लिए क्या क्या करेंगे और क्यों? तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से बिना टाइम खराब किए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद देखेंगे 18वां क्वेश्चन, क्या आपने किसी नदी बांध का भ्रमण किया है? नदी बांध हमारे गांव शहर के लिए किस प्रकार है लिखिए। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो इन दोनों के आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने रानी दुर्गावती के पास क्या पैगाम भेजा था? तो अकबर चाहता था कि रानी मुगल बादशाह के अधीन
अपना राजस्व कर दे। अकबर ने रानी दुर्गावती के ऊपर अपना राजस्व ऊपर दबाव डाला, लेकिन यहाँ रानी जंग लड़ना पसंद किया, झुकना नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है गांधी जी की माता किन विचारों की थी। तो उनकी माता पुतलीबाई एक पारंपरिक हिंदू मुस्लिम महिला थी, जो धार्मिक प्रकृति वाली संपमी थी। उन्होंने पूरी जीवन अपने घर परिवार के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे 20 के बाद 21वां क्वेश्चन, जो आपको जानते ही हैं। 5-5 अंक के प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि 1 से 10 तक होते हैं वो 1-1 अंक के, 11 से 20 तक होते हैं वो 2-2 अंक 3-3 अंक के, और अब जो प्रश्न आने वाले हैं 21 से 24 तक के, वो आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं 5-5 अंक के। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो 21वें क्वेश्चन में लिखा है 26 जनवरी के दिन आप अपने शाला में क्या कौन कौन से नारे लगाते हैं। तो इस प्रकार आपको नारे लगा लेना है, जैसे अपन भारत माता की जय, इंदिरा गांधी की जय, इस प्रकार आप लगा लेते हैं। इसी प्रकार आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुलाब जामुन अथवा सेवा भाव कहानी का सारे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा बिना टाइम खराब किए। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखा हो तो भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा ये तो क्वेश्चन अच्छी तरह से। खूटे का घोड़ा कहानी में आप किस पात्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों। तो यहाँ पर घोटे का घोड़ा कहानी में हमें सबसे बड़ा प्यार बड़ा बाबा प्रभावित हुआ। ठीक है, डाकू लिखना था, डाकू बाबा प्रभावित हुए। बाबा ने सही कहा कि जब लड़की का खूंटा जोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों लग सकती है। तो इस प्रकार देखेंगे, कहने का भाव जैसे हो तैसा, जैसे को तैसा। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जिसका भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बता सकते हैं बिना टाइम खराब किए। इसी प्रकार रियल पेपर आपको लेते आने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम खराब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम एवं अपने व्हाट्सएप से दोनों से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।